नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपकी दोस्त जया। हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी के तहत आज हम आए हुए हैं जखनी गांव में और यहां हमारे बीच सीएचओ मैडम मौजूद हैं। तो इनसे परिवार नियोजन पर हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय उन्हीं से। जी मैम। जी मैम, नमस्ते। मेरा नाम दीपिका पांडे है। मैं जखनी में सीएचओ के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी मैं मेरा जो पहला सवाल है आपसे, परिवार नियोजन क्या है और यह किस दाम्पत्य के जीवन में क्यों जरूरी होता है और क्या भूमिका ये निभाता है? केवल जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित है या इसके कुछ और भी वो है? देखिए, परिवार नियोजन का मतलब ये है कि बच्चों में गैप रखने के लिए भी किया जाता है। उसमें कई सारे हैं जो शादी करके आ रहे हैं, जो बच्चा नहीं चाहते हैं, कुछ टाइम के बाद चाहते हैं, एज कम है, और जो बच्चे जिसके हो गए हैं, एक बेबी हो गया है तो उसमें गैपिंग करने के लिए फैमिली प्लानिंग का वो मेथड अपनाते हैं। और जिनके 2 बच्चे हो गए हैं, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट मेथड होते हैं। जिनको टेम्परेरी वाले होते हैं कि दोबारा फिर उनको बेबी चाहिए, और परमानेंट में है कि जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए फैमिली प्लानिंग का मेथड अपनाते हैं। और फैमिली प्लानिंग सभी के लिए जरूरी है, और ये भी इसके लिए भी कि अगर मदर बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मदर को भी कम से कम 3 साल का तो समय लगता है उसको रिकवरी होने में। तो बेबी गैप होने के लिए भी जरूरी है, और गैपिंग भी रहेगी। और दूसरी चीज क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन से भी कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर हो जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो या तो 1 हो या तो 2। तो इसको मेंटेन करने के लिए कि फैमिली छोटी हो, फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज किया जाता है। जी, मेरा अगला सवाल है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के कौन कौन से उपाय हैं? कृपया इनके उपयोग और लाभों के बारे में आप कुछ बताएं। उपाय तो बहुत सारे हैं, टेम्परेरी वाले भी हैं, परमानेंट वाले। जो टेम्परेरी में क्या है, निरोध जैसे यूज करते हैं लोग, और उसके बाद कॉपर्टी वगैरह रखती है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कॉपर्टी का यूज करते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और उसके बाद जब माला एन है, माला डी है, और उसके बाद ईजी पिल आती है जो मतलब 72 आवर्स के अंदर ही ली जाती है। तो बहुत सारी मेडिसिन है जिससे, और सरकार फ्री में देती है लोगों को, कि जिससे लोगों को जैसे खरीदने की वजह से हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो, उसकी वजह से भी लोग परेशान हो ना कर पाए। इसी की वजह से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब गांव-गांव जा करके भी, जैसे हमारी एएनएम है वो भी जाती है, तो वहाँ उनके पास भी वो सारी दवाएं, सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, कि जिससे लोग अपने नज़दीकी, उनके घर के बगल ही सारी चीज़ें उनको मिल जाए और लोगों को दिक्कत भी ना हो। क्योंकि नॉलेज भी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग, और शर्म के मारे, उनको शर्म आती है, कह नहीं पाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम। तो जब जाती हैं वहाँ पे, लेडीजें मिलती हैं, तो ये खुद ही बताती हैं कि मतलब ये सारी चीजें हैं, आपका बच्चा अब हो गया है तो आप इसके बाद ये दवा लेना शुरू कर दीजिए। अगर इंजेक्शन, अंतरा का इंजेक्शन आता है वो हर 3 मंथ पे लगता है, तो ये इंजेक्शन आप लगवाना शुरू कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो जिसको जो मतलब प्लानिंग उसमें से सुटेबल लगती है, जो जिसके लिए सेफ रहता है, क्योंकि किसी किसी को थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो जाता है, तो वो अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो स्टार्ट कर देती हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या परिवार नियोजन के उपाय सभी के लिए सुरक्षित होते हैं? इन उपायों को अपनाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सबके हार्मोन, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है, कोई कॉपर्टी लगवाता है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाए तो निकलवा दिया जाता है, तो कोई और मेथड उसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, हार्मोन्स का भी थोड़ा सा रहता है डिफरेंशिएट। लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसकी जान जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स सबके होते हैं। मेरा अगला सवाल है, ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फर्क देखने को मिलता है? देखिए, शहर में तो लोग पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा अपडेट है, उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव में जैसे औरतें हैं, नई आई है, शादी हुई है, तो उनको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बता नहीं पाती, वो पर्दे में रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं वो उतना वो ज़्यादा अपडेट हो पाती हैं। गाँव में लोगों को हाँ जागरूक करने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बहुएं बहुत निकलती नहीं है, इसकी वजह से वो मांगने में भी शर्माती है चीज़ें, कि मतलब हम कैसे इनको बताएं कि हमें चाहिए दवा या कुछ भी, घर में भी बताने में
प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गांव की जो औरतें हैं, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, वो भी नहीं चाहती अरे भगवान का देन हो, दे थे तो क्या है। और ये सबसे ज्यादा मदर के लिए भी साइड इफेक्ट है। फैमिली जब बड़ी रहेगी, हम उसको पढ़ा ना पाए, लिखा ना पाए, उनकी केयर ना कर पाए, बहुत सारी चीजें इसका इफेक्ट पड़ता है। एक दो रहेंगे, कम से कम कायदे से उनकी केयर भी हो पाएगी, अच्छे से कपड़े भी पहना सकते हैं, पढ़ा लिखा भी कायदे से सकते हैं। लेकिन अब 10 के बीच में तो हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल है, पुरुषों की भागीदारी परिवार नियोजन में अक्सर कम देखी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? पुरुष भागते हैं इन सब चीजों से। जी अभी देखिए, महिला नसबंदी भी ज्यादातर महिलाओं को ही कराया जाता है। अगर आप किसी पुरुष से अगर बोलेंगे, हमने एक दो लोगों से भी काउंसिल किया है, लेकिन वो नहीं तैयार होते हैं। हम नहीं, कुल झंझट हम नाए पल में, हम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से बात करते हैं। आप उन्हीं से बात कर लीजिए। तो औरतों का क्या है कि वो घर का भी काम करें, बच्चे भी पैदा करें, और इन सब के लिए भी वही। जबकि पुरुषों की जो नसबंदी है वो बहुत आसान तरीके से, 2 टाँके लगते हैं, केवल ट्यूब कट कर दी जाती है, ज्यादा उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन पुरुष तैयार नहीं होते हैं किसी भी चीज जबकि महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। जी जी ठीक है मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।